डर को नज़दीक न आने दो। यह वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात आपसे कहनी है कि कृपया ईयरफोन या जो भी आपके पास हो वो कान में लगा लें। जो इस वीडियो में कही है वह सीधे आपके दिमाग में जा सकें और उसे अपने जीवन में उतार सकें। अगर यह आप अभी तक ईयरफोन लगा चुके हैं तो शुरू करते हैं। डर एक ऐसा भाव है जिसे हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं अनुभव करना पड़ता है। डर एक प्राकृतिक रूप से हमारे सुरक्षा और सुरक्षित के लिए एक महत्वपूर्ण भाव है, लेकिन जब यह अधिक हद तक बढ़ जाता है तो यह हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमें डर को नियंत्रित करने के उपायों को समझना और अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। डर को नज़दीक न आने दो। यह एक मानसिकता है जिसमें हम अपने डर को स्वागत नहीं करते हैं और उसके अधिग्रहण को रोकते हैं। यह एक प्रकार की सशक्तिकरण है जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। पहला कदम यह है कि हमें अपने डर के बारे में बात करना शुरू करना चाहिए। डर को छिपाने या अनदेखा करने से उसका समाधान नहीं होगा। हमें अपने डर को स्वीकार करना चाहिए और उसके कारणों को समझने का प्रयास करना चाहिए। डर को प्रबल सकारात्मक सोच से परास्त किया जा सकता है। हमें अपने आत्मसंवाद को सुनना चाहिए और सकारात्मक विचारों को अपने मन में बढ़ाना चाहिए। मानसिक समर्जन के लिए योग और मेडिटेशन जैसे ध्यान के तकनीकों का अभ्यास करना डर को कम कर सकता है या हमारे मानसिक स्थिति को स्थिर और शांत रखने में मदद करता है। अपने डर को प्रबल और जितने भी संभावित हैं इसे कम करने के लिए सहायक संसाधनों का इस्तेमाल करें। यह संबंधित पेशेवर सहायक, साथी या दोस्त के साथ समय बिताना शामिल हो सकता है। सही आहार, पर्याप्तन और नियमित व्यायाम का पालन करने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। आहार में पोषण संपन्न आहार जैसे कि फल, सब्जियां और पूरे अनाज शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकता है। अच्छे संबंध और समर्थन वाले दोस्त और परिवार के सदस्य आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। डर को साझा करने और उसके बारे में बातचीत करने के लिए आपके साथी या प्रियजन से मिलकर बात करें। डर का स्रोत बनने वाली घटनाओं के माध्यम से हमें कुछ सीखने की इच्छा रखना चाहिए। डर से सीखे हुए जीवन के मूल्यवान सबक देने में मदद कर सकता है और हमें मजबूती दे सकता है कि हम अपने आप को समझ पा रहे हैं और बढ़ रहे हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को पुनरावलोकन करना डर को कम करने में मदद कर सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि क्या हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और हम कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं। डर को कम करने के लिए दूसरों की मदद करना और सेवा करने का अभ्यास करें। यह हमें आत्मसंतोष और आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकता है और डर को कम करने में मदद कर सकता है। डर को कम करने के लिए अपने डर के विषय में जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण हो सकता है। जब हम अपने डर के साथ समझदारी से काम करते हैं तो हम इसे सीमित करने और नियंत्रित करने के तरीके खोज सकते हैं। आत्म सुधारना और कौशल विकास डर को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और आपकी विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान कर सकता है। समय का अच्छे से प्रबंधन करना डर को कम कर सकता है। समय का सही तरीके से प्रबंधन करने से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक आत्मविश्वासी हो सकते हैं और अधिक स्थिर महसूस कर सकते हैं।
डर को कम करने का एक और तरीका है स्वावलंबन का आदर्श देना। आत्मनिर्भर बनने के लिए कौशल सीखना और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करना डर को कम कर सकता है। कला और संवादना का अभ्यास करना डर को बाहर निकालने का अच्छा तरीका हो सकता है। कला का अभ्यास और संवादना आपको अपने भावनाओं को व्यक्त करने और अपने मन को साफ करने में मदद कर सकता है। अपने आसपास के सकारात्मक और प्रेरणास्पद संबंधों को खोजें और उनके साथ समय बिताने का प्रयास करें। ये संबंध आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है और आपको सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। अंत में, यदि हम डर को नज़दीक न आने देते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक, सुरक्षा और सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। डर को नकारने और नियंत्रित करने के साथ हम अपने जीवन की खुशहाल, शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, ताकि हम जान सकें इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और आपको अपने अनुभवों का जिक्र करें। और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।